अभी 1.5 साल पहले 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें किसी ने ये देखा कि मजदूर कितना बर्बाद हुआ। गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, सब खोई गई। वो जो गठबंधन की जो गाड़ी है ना, वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। पढ़ने कहाँ गया था, वो आईसी करने गया था। मेरी माँ है बस, मेरी माँ मोदी मोदी है मेरा। क्यों कहते हैं झाड़ू लगाते हैं ना, वही कहते हैं तुमने कहीं काम करा है, मैंने कहीं करा, मजबूरी है, घरवाले से कब से पैसे मांगो। 24 में अगर केंद्र के प्रधानमंत्री बनती है कांग्रेस की सरकार तो हम एमएसपी पहले दिन ही देंगे, वो भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार। तो राहुल गांधी के इस बयान पर भरोसा है? राहुल गांधी ना तो भारत की संस्कृति से रूबरू हैं और ना वो लोगों को, उनको क्या मतलब, वो राजघराने में पैदा हुए हैं, जो सड़क पे पैदा हुआ है। मैं किसान की बेटी हूँ, मेरे बाबा के पास 100 बीघा खेत था और हमने कैसे कैसे जब एक एक चीज़ की उपज होती है उसकी कीमत हम समझते हैं। जब फसल होती है तो हमें लड़ाई करने को टाइम है, फसलें तो सड़क खेत में पड़ी हुई हैं और इतना किसान दुखी नहीं है। किसान को इतनी फसलें, किसान फैमिली से तो एक छोटा सा सवाल है कि क्या किसानों को वाकई में एमएसपी चाहिए देश में? किसानों को जो भी सरकार कर रही है, अब राजनीति, अब चुनावों के टाइम नहीं करना चाहिए, वो सब बात की बात है। अब आपको मालूम है चुनाव होना है और बहुत बड़ा चुनाव होना है और सिर पर बैठा है। अलग अलग पार्टियां अपने अपने रूप को बाहर ला रहे हैं, बहरूपिया पने को। इसमें जनधन यानी कि जो तोड़फोड़ होती है, जो भी नुकसान होता है, उसमें देश का नुकसान नहीं होता। देश को विकास करने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन जो नेता हैं वो तो आराम से पर्दे के पीछे बैठे हैं, बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, बढ़िया पुलिस के प्रोटेक्शन में बैठे हैं, आम जनता को भड़काए जा रहे ये हैं। आंदोलन जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए? हाँ, चुनाव के टाइम आंदोलन नहीं होना चाहिए। और मोदी सरकार ने, किसान नहीं किराए के टट्टू है, किराए पर मजदूरों को लाए जा रहे हैं। किसान बीच बीच में जब भी चुनाव आता है, कहीं का भी आता है, तभी बाहर निकल के प्रियंका गांधी को आप जानती है, बड़ा बयान दिया उन्होंने कल, कहा कि 20 काल चल रहा है इस समय पूरे देश में, मोदी कहते हैं अमृत काल, प्रियंका गांधी करे किसान सड़कों पे लाठी का रहा है, 20 काल चल रहा है। अरे 20 काल तो बनाया जा रहा है ना। पूरी जनता तो मतलब आज इतनी खुश है, राम मंदिर बन गया है, हिंदू राष्ट्र की तैयारी हो रही है। जब ये भारत हिंदू देश है, जब इतने मतलब मुस्लिम देश है और इस्लामिक देश है, केवल एक हिंदू देश अब भारत रह गया है, उसको भी मिटाने पर पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी है। अरे तो अपने अपने चैन अमन से रहो। तो प्रियंका गांधी को क्या मतलब है कि किसानों को भड़काई जा रही है? हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, ये गलत होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन किसान भी हिंदू हैं और उनको भड़काया जा रहा है। और यहाँ का हर मुसलमान खुश है, ऐसी बात नहीं है खुश नहीं है, यहाँ पे रह के वो खुश है क्योंकि वो भारतीय मुसलमान है। वो इसमें वापसी किसकी हो रही है? 24 में पूरी जोर शोर से मोदी जी की वापसी हो रही है और होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम कगार पर है हमारा देश कुछ अच्छाई की तरफ। कुछ धाराएं इतनी हट रही हैं, नहीं तो हम गड्ढे में और नर्क में होते। तो ये समझो, जब हमने कोई चीज़ पाली, आपने कहीं जा रहे हो, मान लो बॉम्बे जा रहे हो या समुद्र पार कर रहे हो, नदी पार कर रहे हो, और लास्ट किनारे पे आप आ गए और किनारे पे आपकी नैया डगमगाएगी तो क्या होगा? भवन में कौन गिरेगा? चाहे कुछ भी है, लेकिन उसको हम जनता को भी स्वीकार करना चाहिए ना। क्या आप कह रहे हैं कि मोदी की ही वापसी होगी, प्रचंड होगी? सवाल यह है कि विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी अगर ईवीएम हटा दो तो आज हार जाए, बैलेट करा दो तो। आपको भी लग रहा है महिलाएं? ये विपक्ष तो कुछ ना कुछ बातें गढ़ रहा है। विपक्ष पहले राज्य कर चुका है, विपक्ष ने पहले शासन किया है और उस शासन से त्रस्त होकर दुनिया ने मोदी जी को लाए हैं। क्या विपक्ष ने पहले राष्ट्र शासन नहीं किया? और रास्ते में जो जो टिपिकल बातें थी वो मोदी जी ने, मोदी ईवीएम में कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। और पहली बात तो मोदी जी, एक मिनट, जिस राज्य में जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाती है, क्या वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है? आप ये बताइए। दूसरा, मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा हूँ। अभी 1.5 साल पहले 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें किसी ने ये देखा कि मजदूर कितना बर्बाद हुआ है। जो रेडी लगाने वाले थे, उनकी रेडी का काम खत्म हो गया, जिनकी दुकानें आगे वो बैठ गए, उनका काम खत्म हो गया। क्या उसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया? क्या कांग्रेस ने ध्यान दिया उसकी तरफ? क्या बीजेपी ने ध्यान दिया उसकी तरफ? क्या किसी ने उनकी तरफ ध्यान तो करे कि किसान विरोधी है सरकार? मैं कोई विरोधी, किसी का विरोधी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, केवल पूंजीपतियों के सुनते, किसानों के सुनते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे इसी दया, आप अब किसान वहाँ बैठ रहे हैं, किसान दिल्ली में आ जाए, दिल्ली के बॉर्डर पे आ जाए, वहाँ पे क्या लोग नहीं रहते हैं? वहाँ पे लोगों का रोजगार नहीं है क्या? सिर्फ किसान ही किसान इस देश में है, बाकी का आदमी टैक्स नहीं दे रहा। मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ इसी सवाल पे। देखिए, आपसे एक आखिरी सवाल है। हाँ, सुमित वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमित वहाँ विपत निधाना। हमने भी शास्त्रों को पढ़ा है, त्याग मार्ग से है। मेरा नाम साध्वी शकुंतला है और मैंने 18 साल पहले ये भगवा कपड़े धारण किए थे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। भाई, त्याग की दुनिया में त्यागता सो भोगता, हमारे गीता में कृष्ण जी ने कहा है। जब जापान में
नागासाकी में, और जब बम डाले गए थे बिल्कुल बर्बाद हो गया था, वहाँ के लोगों ने 18-18 घंटे मेहनत करी, यानी अपनी सब्जियां भी पेड़ में लटका ये देखिए एक सीधा सवाल है माता जी आपसे। अब देखिएगा बार बार विपक्ष कहता है कि राम के नाम पर मोदी राजनीति करते हैं। आपको क्या लग रहा है वाकई में राम और धर्म के नाम पे बीजेपी राजनीति करती है? पहली बात तो वो जो राम है वो तो सभी के राम है, वो तो हमारे राम है, वो तो पूरे विश्व के राम है। राम कौन है? एक ईश्वर है, निराकार ब्रह्म है राम। राम कौन है? ईश्वर है, निराकार ब्रह्म है। और सभी ने जो कि 1400 साल पहले आए या 2000 वर्ष पहले आए, उन्होंने अपना इतना अस्तित्व बढ़ा लिया। राम जी और कृष्ण जी 5000 और 7000 साल पहले आए, तो मानकर उनका अस्तित्व मिटा दो। यानी सारे विपक्षी मिलकर के, सारे चोर मिलकर के एक क्या सच्चे आदमी को झूठा बना देंगे क्या? धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हो रही? धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं हो रही। जो भी वोट देगा वो मोदी जी का काम देख के देगा। स्टालिन का एक बड़ा बयान है, तो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार है, कहा कि भाई सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको जितना जल्दी हो मिटा दो। ऐसे भी बयान आ रहा है गठबंधन की तरफ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि साध्वी है, धर्म से जुड़ी हुई है लंबे समय से। सवाल है वाकई में डेंगू मलेरिया है क्या सनातन? नहीं, डेंगू मलेरिया यूं नहीं है। लोगों ने अभी मोदी को ईर्ष्या की दृष्टिकोण से देख रहे हैं और राजनीति की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो हमारा सनातन धर्म है वो हर घर में पल रहा है। आज मान लो बेटा बाप की इज्जत नहीं करता है या बेटी माँ की इज्जत नहीं करती है, इतने तलाक हो रहे हैं, इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो क्या ये मोदी जी कह रहे हैं क्या? ये हमारे सनातन धर्म में सारी सिद्धांत हैं, गुणों के आधार पर है। हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती हैं आप? हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं और होना चाहिए, और मोदी जी आना चाहिए, क्योंकि अब कगार पर आ चुके हैं। चाहे वो संगठन वाली पार्टियां कितना भी रोए चिल्लाएं, वो तो ऐसा है ना, गुंडागिर्दी कर करके लाओ और ला करके और उसी पैसे को बांटो और उसी से वोट बनाओ। राहुल गांधी के लिए राहुल गांधी में तो बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है। वापसी क्या हो रही है 24 में? सर लग रहा है कांग्रेस वापसी कर रही है। कौन आएगा वापसी कर रही है? आगे कौन आया हुआ है? अच्छा, जो आया है वही रह जाएगा। मोदी ही। विपक्ष वाले करे इस बार इंडिया गठबंधन है, कमर तोड़ देंगे मोदी की। देखिए, जिस इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, सब खोई गए। वो जो गठबंधन की जो गाड़ी है ना, वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बड़े खुश है आप लोग नीतीश वाला पहिया उखाड़ के। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए वो तो ईडी सीबीआई से डरा के सबको बुला ले रहे हैं आप लोग। ऐसा है, ईडी सीबीआई आज तो पैदा नहीं हुआ है ना, काम करेगी ना। जो इस बात को कहते हैं उनको जानना चाहिए। तो पहले से ही है ईडी सीबीआई, जो गलत करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। ममता दीदी करिए आज और बंगाल में देखते हैं कैसे सीट निकालोगे। केजरीवाल पे छठो वो पूछेगा, वो क्यों नहीं जा रहे सामने, क्यों नहीं कर रहे? अरे सामने क्यों नहीं कर रहे? करे झोला उठवाएंगे इंडिया गठबंधन वाले, वो कह रहे राहुल गांधी। देखो सबको कर देंगे ना। वे तो उनके नाना ने कर दो, दादा ने कर दो, दादी ने कर दो, नानी ने कर दो। पोता पे भरोसा नहीं है। अब पोता कहाँ है? प्रधानमंत्री पोता को? अरे वो तो काउला कहीं ना है, वो तो जहाँ हम तुम्हारे सामने बात नहीं कर पाएगा वो। और क्या? इतना और क्या? लंदन से पढ़ के आए हैं। वो पढ़ने कहाँ गया था? वो आईसी करने गया था। हाँ, आईसी करने जाते हैं। हाँ, आएंगे मोदी। जितने नेता हैं, मेरा हाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने नेता हैं जिनके लोग बाहर पढ़ रहे हैं, बिना के बच्चे, वे सब कोई पढ़ नहीं कर रहा है, वो सब आईसी कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी तो दिल्ली से पढ़े, वो ठीक है। क्यों? कि बाप दादे पैसा दे रहे हैं, आईसी कर रहे हैं, पैसा हराम को आ रहा है। ठीक नहीं है, इसलिए उनको विश्व में पूजा हो रहा है। सब सर पड़ रहे हैं पैर पे। सब बेच बाज दिया। क्या राहुल गांधी कहते बार बार देखो सब प्राइवेट कर दिया। तो राहुल गांधी की पता हुई कि राहुल को ही पता हुई कि बेचता हुआ क्या करो है, वो तो इंडिया का पता है ना। हाँ, भारत कह रहे कि भाई सबसे खराब हो गया जब से आए। जो भारत पे विश्वास करेगा वो ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। कौन करता है विश्वास? मोदी जी। मोदी ही। हाँ। अरे इनके बाप दादे नहीं करो तो ये क्या करेंगे? भरोसा ही नहीं कांग्रेस। अरे इन पे कहाँ है भरोसा? कांग्रेस को है ही कहाँ? मेरा मोदी है, मेरी माँ है बस। मेरी माँ मोदी है मेरा। क्यों कहते हैं? झाड़ू लगाते हैं ना, वही कहते हैं तुमने कहीं काम करा है? मैंने कहीं करा, मजबूरी है। घर वाले से कब से पैसे मांगू?